नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज पुस्तक चर्चा में हम बात करेंगे एक काव्य कृति मैं गोमती हूँ। इस रचना के रचनाकार हैं डॉक्टर सुरेश कुमार शुक्ल संदेश जी। आप गोला गोकरणनाथ खीरी उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। आप हिंदी से एमए हैं। श्री तपेश्वरी चालीसा धर्म विजय जीवन के सोपानों में चांदनी के घर मैं वृक्ष हूँ, मैं मछली हूँ, धरती के सपूत आपकी संपादित कृति है। आपने 10 से भी अधिक कृतियों का संपादन किया है व अनेक कृतियों आपकी स्वतः रचित हैं। मैं पथ हूँ, कागज की तलवार, पंचतत्व महाकाव्य आपका अभी प्रकाशनाधीन है। आपकी साहित्यिक सेवाओं के लिए आपको अनेक सम्मानों और पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है। दोस्तों, इस पुस्तक की समीक्षा मुझे देवेंद्र कश्यप निडर ने लिख कर दी है और मैं उसी समीक्षा को आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने हमारे इस निडर जी ने हमारे इस चैनल को पसंद किया है और उन्होंने स्वयं लिखकर मेरे पास भेजा है और ये कहा है कि मैं इसे खुद पढ़ के आपके सामने सबके सामने प्रस्तुत करूं। तो दोस्तों, प्रस्तुत है मैं गोमती हूँ नामक काव्य कृति की समीक्षा, जो कि देवेंद्र कश्यप निडर ने लिखकर हमारे पास भेजी है। उन्होंने शीर्षक के रूप में लिखा है कि नदी काव्यधारा का अप्रतिम आख्यान है मैं गोमती हूँ। समीक्षा देखें। भारत दुनिया का निराला देश है, जहाँ पर नदियों के प्रति आस्था के साथ साथ अनाहद स्नेह भी किया जाता है। यह परंपरा सनातनी है, जिसको वाणी के वरद पुत्रों ने कल्पना सरिता में अवगाहन कर सृजित किया है, जिससे साहित्य जगत में एक नूतन नदी काव्यधारा का उत्स फूट पड़ा है। इस नदी काव्यधारा में डॉक्टर अनंत राम मिश्र की साहित्यिक साधना का पुण्य स्मरण करना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने नदी काव्यधारा का विपुल साहित्य सृजन कर एक नूतन परंपरा का सूत्रपात कर सभ्य समाज और पर्यावरण प्रेमियों का ध्यान खिंचाए। इन्हीं श्री अनंत के अनन्य साहित्यिक शिष्य व भारतीय संस्कृति के अनन्य उपासक डॉक्टर सुरेश कुमार शुक्ल संदेश ने मैं गोमती हूँ नामक प्रबंध काव्य का सृजन कर इस परिपाटी को प्रवहमान बनाने का अद्वितीय साहित्यिक संकल्प निभाया है। सुकवि संदेश को इस बात का भान है कि लोक के अभाव में काव्य जल्दी लोप हो जाता है, इसलिए सुजान साहित्यकार ने इस काव्यकृत में लोक संवेदनाओं को प्रमुख तौर पर स्वर देने का प्रशंसनीय काम किया है व लोक रंजन के साथ साथ लोक मंगल का उच्चतम उद्देश्य हासिल करने की सफल कोशिश भी की है और काव्य जगत में ज्ञान गरिमा व साहित्यिक समर्पण के बदौलत इन्होंने अपनी अमिट पहचान भी बनाई है। लोकवाणी संस्थान दिल्ली से प्रकाशित 160 पृष्ठों की मैं गोमती हूँ नामक पुस्तक का मूल्य 350 रुपये है। इस श्लील साहित्य की पूर्व पीठिका ख्याति लब्ध लेखक श्री मनोज कुमार शुक्ल मनोज ने लिखी है, जो कि पठनीय है। इस पुस्तक का कलेवर और साज सज्जा मनहर है। इस प्रबंध काव्य में सिद्धहस्त साहित्यकार श्री संदेश ने गोमती नदी का प्राचीन और अर्वाचीन महत्व का सम्यक चित्रण करते हुए युगीन समस्या का मुख्य रूप से उल्लेख किया है, जो कि समय और समाज की दृष्टि से आवश्यक है। वैसे तो यह काव्य फलागम आत्मकथात्मक शैली में है, परंतु यह सब रचनाकार के व्यापक अनुभव, अनुभूति और गहन ज्ञान की दृष्टि के कारण संभव हुआ है। कवि श्री संदेश की योग्यता का परास भौगोलिक फलक पर विस्तृत है।
उनका मानना है कि आदि गंगा गोमती का उद्भव उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में माधव टांडा में अवस्थित गोमती ताल से है और यहाँ से निकलकर लगभग 800 किलोमीटर का सफर तय करके वाराणसी के निकट सैदपुर के कैथी नामक स्थान पर पावन गंगा की धारा में समाहित हो जाती है। इन्हीं 800 किलोमीटर की प्रवहमान यात्रा को कवि ने बड़ी कुशलता से गोमती के प्रमुख पड़ावों को 7 सर्गों में निबद्ध कर प्रबंध काव्य मैं गोमती हूँ की भाव भूमिका मनहर खाका खींचा है। ये 7 सर्ग क्रमशः गोमतताल, सुनासीर, टेढ़ेनाथ, नैमिषारण्य, राजधानी, धोपाप, संगम स्नान के रूप में विस्तृत है। कवि श्री सुरेश कुमार शुक्ल संदेश काव्य कृति का शोभित शुभारंभ करते हुए आदि गंगा गोमती से यह कहलाते हैं कि निर्जल होते हुए नयन सी धरती पर दुखियारी हूँ, जागो उठो मुझे पहचानो मैं गोमती तुम्हारी हूँ। पुस्तक के प्रणेता श्री संदेश का यत्र तत्र उझक उझक कर गोमती की साहित्यिक प्रदक्षिणा करना बहुत अच्छा लगता है। इसमें कवि कहीं कहीं पौराणिक प्रसंगों की अंतर कथाओं का समीचीन चित्रण करता है तो यत्र तत्र सर्वत्र वैज्ञानिक चिंतन का सम्यक निरूपण करते हुए भी नजर आता है। श्री संदेश की पारस लेखनी से सामाजिक चेतना का प्रखर स्वर भी निश्चित होता है और नैसर्गिक चिंतन करते हुए वे कह पड़ते हैं कि देवी धरा के पाप संताप मिटाने हैं तुमको, जीवन के कलमश कषाय हर पुण्य जगाने हैं तुमको। कवि सामान्य रूप से एक संत वेश में है तो कृति में भी अपने धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करने का सार्थक प्रयास करता है। इस संदर्भ की छवि छटा एक छंद दृष्टव्य है। जब तक धर्म धरा पर है जीवंत तभी तक जीवन है, बिना धर्म के मूल्यहीन हो जाता सब तन मन धन है। गोमती माँ का दर्द जिस कौशल के साथ कृतिकार ने विश्व पटल पर प्रस्तुत किया है वह भी काबिले गौर ही नहीं वरन काबिले तारीफ भी है। हाय गरल के कुंभ पिलाते रहे मुझे माता कहकर, मर्यादा से बंधी हुई मैं कभी नहीं पाई कुछ कर। विष घट पीती रही अगर मैं अमी कहाँ से लाऊंगी, पावनता यदि मिल न सकी तो विष कन्या कहलाऊंगी। सुकवि संदेश का हृदय धर्म के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी से भी आहत है, इसलिए वशिष्ठ पुत्री गोमती से यह मार्मिक स्वर कहलवाने का हुनर द्रष्टव्य है कि घाट घाट पर व्यापारी पंडों की धाक जमी सी है, धन के कारण धर्म तत्व की रहती यहाँ कमी सी है, और जहाँ दान के चोले में छल कपट छुपे ही रहते हैं लोग प्रवंचक साधु वेश में हाय क्या नहीं करते हैं। देख कर अश्रुपान कर जीती हूँ बेचारी हूँ, महादेव आकर तो देखो मैं गोमती तुम्हारी हूँ, महादेव आकर तो देखो मैं गोमती तुम्हारी हूँ। आदि गंगा गोमती की यात्रा का भौगोलिक वर्णन करते हुए कवि ने चतुर्दिक दृष्टि डाली है। इसी संदर्भ को लेकर एक छंद अवलोकनीय है कि हुए गोकर्ण नाथ शंभु, गोला शुभ छोटी काशी है, जहाँ वास करते मेरे प्रिय शंकर प्रिय, जहाँ वास करते मेरे प्रिय शंकर घट घट वासी हैं, शंकर घट घट वासी हैं। कवि के अंतस हृदय में मत्स्य वंश के उन्नयन की भी परवाह है, इसीलिए वह एक जगह पर माँ गोमती से कहलवा देते हैं कि कभी गोद में लेकर मैंने मत्स्य वंश को पाला है, किंतु आज नीरस अंचल में मंद जीव उजियाला है। कृतिकार ने मंदिर आश्रम गुरुकुल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जो कुछ लिखा वह अक्षरशः सत्य है कि मंदिर आश्रम गुरुकुल सब संस्कृति के ज्योति जलाते हैं। मंदिर आश्रम गुरुकुल सब संस्कृति की ज्योति जलाते हैं, यज्ञों से धरती अंबर पावन पावन हो जाते हैं। आदि गंगा गोमती के
यश गौरव को अक्षर अक्षर में अंकित करते हुए श्री संदेश समाज की चिंता का भी उल्लेख करना नहीं भूलते कि चेचक, मलेरिया, प्लेग, सार्स, स्वाइन फ्लू और चिकनगुनिया वायरल कैंसर कोरोना से हार गई सारी दुनिया। और सीतापुर जनपद के विश्वख्यात नैमिषारण्य क्षेत्र को गोमती मां पथ प्रक्षालन करती हुई 84 कोसी परिक्रमा का वर्णन करना भी कविवर नहीं भूलते। यह उनका आदि गंगा गोमती के और नैमिषारण्य के प्रति प्रेम का सुंदरतम प्रमाण है। सुपरिचित साहित्यकार डॉक्टर सुरेश कुमार शुक्ल संदेश की लेखनी जब पढ़ता हूँ तो ऐसा आभास होता है कि जयशंकर प्रसाद को पढ़ रहा हूँ। यह वाक्य उनकी साहित्यिक हैसियत के लिए सर्वोपयुक्त है। श्री सुरेश जी की रचना धर्मिता में सामाजिक चेतना, प्राकृतिक चेतना, आध्यात्मिक चेतना और राष्ट्रीय चेतना का मणिकांचन योग है। वे एक खोजी साहित्यकार जैसे हैं। इसी प्रवृत्ति के कारण मैं गोमती हूँ नामक खंड काव्य साहित्य की सरिता में प्रवाहित किया है। इन्होंने गोमती के जरिए भूमि विकास आदि के प्रकरणों को उद्रेक मात्रा में प्रकाशित किया है। इस पुस्तक के छंदों में अंतर्निहित लोक कथाओं, कहावतों, मुहावरों, प्रतीकों और मिथकों के माध्यम से पूरी दुनिया को नदी संरक्षण का कीमती पैगाम दिया गया है। इसमें उच्च कोटि का कला व भाव पक्ष समाहित है। यदि अत्यल्प मानवीय त्रुटियों को अनदेखा कर दिया जाए तो यह कृति अद्भुत बन पड़ी है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि यह काव्य कृति संयत भाव प्रवणता, भाषा शैली, शिल्प अलंकार, रूपक बिंब, रस, छंद विधान और पद लालित्य की दृष्टि से साहित्य के संसार में अनुपम उपहार की तरह है और यह निकट भविष्य से ही पाठक वृंद और शोधार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। और दोस्तों, मुझे कहना है कि ये कृति जितनी अच्छी है उतनी ही अच्छी समीक्षा हमारे बीच आदरणीय देवेंद्र कश्यप निडर जी ने भेजी है और मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगा। और आप सबसे भी गुजारिश है कि आप अपनी कृतियाँ और इसी प्रकार से अपने विचार भी हमें भेज सकते हैं और मैं उनका भी पाठ आपके समक्ष करूंगी। और चलते चलते कृतिकार का नंबर श्री सुरेश कुमार शुक्ल संदेश जी का नंबर मैं आपको उपलब्ध कराती हूँ। नंबर है 09415446 नंबर एक बार देख लीजिए कि 09415446 तो दोस्तों, अगले सप्ताह एक नई पुस्तक के साथ हम फिर मिलेंगे और आप हमें अपने विचारों से, अपनी कृतियों से हमें इसी प्रकार रूबरू कराते रहें और हम उन कृतियों का पाठ करेंगे, उनकी समीक्षा करेंगे, यथासंभव उनका परिचय आपके सम्मुख रखने की कोशिश करेंगे। आपका स्नेह और आपके प्रोत्साहन से हमारा ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। आप सबका बहुत बहुत आभार और अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।